मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उज्जैन में वो 12 साल की मासूम जो अपनी इज्जत अपने हाथ में लेकर हर दरवाजे पर भटक रही थी कि मुझे बचा लो, उसका मजहब क्या था? क्या वो हिंदू है? क्या वो मुसलमान है? क्योंकि दुष्कर्म सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ था, उसकी मां के साथ हुआ था। सुबह 5 बजे वो हर दरवाजा खटखटाती रही उज्जैन, धर्मनगरी उज्जैन में, गुहार लगाती रही कि मुझे बचा लो। और सबसे शॉकिंग बात, उसके शरीर पर कपड़े नाम मात्र के थे। इस तस्वीर में देखिए, एक आदमी खड़े होकर उस मासूम को देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और कुछ देर बाद वो दरवाजा बंद कर लेता है। यह है हमारी संवेदना, यह है हमारी इंसानियत। उज्जैन तो धर्म नगरी है ना, और बेटी को देवी का दर्जा देना, ये सब बातें तो होती है ना हमारे मजहब में। हमारे धर्म में इस बात का जिक्र है कि नहीं, बताइए। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि बतौर समाज आप अंदर से किस कदर गल गए हैं। आप लोग हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आप लोग धर्म के मुद्दे पर एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। यह जो तस्वीर है, यह बता रही है यह समाज किस कदर अंदर से गल गया है। इस समाज की कायरता का कोई इलाज नहीं है। यह समाज जिस तरह से दफन है आज इस मुर्दनी में, इस कायरता में, इसका कोई इलाज नहीं है। यह तस्वीर बार बार इस बात की बानगी है। और आप जानते हैं दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, सत्ता के हुक्मरान इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं। मजाल है इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कहें, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, और निकलेगा भी क्यों? क्योंकि हर वो सवाल जो उनकी सरकार को कटघरे में रखेगा, उसे तो वो परे कर देंगे ना। और फिर वो पालतू मीडिया भी है उनके पास जो इन सवालों को नहीं उठाने देगा। उस मीडिया की क्या दुर्दशा है, उन पापा की परियों की क्या दशा है, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं जवाबदेह लोगों की। सबसे पहले इस देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, उनके ट्विटर हैंडल पर गया, मैंने कम से कम उनका ऐसा कोई बयान नहीं देखा जो उन्होंने उज्जैन की इस घटना पर दिया। उनके ट्विटर हैंडल पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के इस ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया है। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के 20 साल। स्मृति जी, आप देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री है। कल ही मैंने एक शो किया था जहां मैंने आपसे सवाल किया था कि अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में क्या चल रहा है, उसको लेकर आप गांधी परिवार पर हमला बोल सकती हैं। मगर मणिपुर में मैती समुदाय के 2 मासूमों को कुकी उग्रवादी अगवा कर देते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। मगर मजाल है स्मृति जी, आपके मुंह से एक शब्द निकल जाए, मजाल है एक शब्द आप उस पर कह दें। आपको नींद कैसे आती है स्मृति जी? उज्जैन की उस लड़की की दुर्दशा पर आपकी खामोशी क्या कहती है? क्या कहती है, मैं समझना चाहता हूं। आपके सामने राहुल गांधी को लेकर कोई सवाल कर दे तो आप तुरंत उग्र हो जाती हैं। तब आपका वो रौद्र रूप सामने उभर कर आता है जो कायदे से मणिपुर या उज्जैन में सामने आना चाहिए। मगर यहां आप पूरी तरह से खामोश हैं। अब मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से। ये देखिए, ये इनका ट्विटर हैंडल है, डायल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 24/7। हेल्पलाइन नंबर बता रहे हैं। द इनॉग्रल बैच ऑफ आंध्र प्रदेश ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज अंडरवे इन मंगलगिरी, आंध्र प्रदेश। आ फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन तमाम चीजों का जिक्र है। कोलकाता में समारोह चल रहा है। अब देखिए, डीएमके नेता ने, वसंत कुमार ने कुछ तस्वीरें खींची और उसे वेबसाइट को भेज दी, उसका जिक्र है। यहां पटना में जो हो रहा है उसका जिक्र है। मगर मजाल है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन मध्य प्रदेश की इस घटना पर कुछ कह दे। क्यों? मैं समझना चाहता हूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों स्मृति और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उज्जैन में 12 साल की बच्ची और उसके मां के साथ जो हुआ है, जो पूरे भारतीय समाज, मीडिया, सत्ता के हुक्मरानों को लेकर आईना है, उस पर खामोश बना हुआ है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्योंकि यह एक सामान्य बलात्कार की घटना नहीं है, दुष्कर्म की घटना नहीं है दोस्तों।
ये बता रहा है कि साल 2023 में भी ये समाज जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, संस्कारों की बातें करता है, धर्म से जुड़ी अस्मिता की बात करता है, वो दरअसल अंदर से कितना खोखला है, कितना कायर है। हम जिस भी धर्म को मानते हैं उसका अनुसरण करने के बावजूद हम अपने अंदर की कायरता को दूर नहीं कर पाए। और मैं स्मृति ईरानी और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब इस मुद्दे पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल अपनी बात रख सकती हैं, तो आपको कौन रोक रहा है, मैं समझना चाहता हूं। किसने आपके मुंह पर पट्टी बांधी हुई है? स्वाति मालिवाल ने इस मुद्दे पर क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़की 2.5 घंटे तक दुष्कर्म के बाद अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ सड़क पर भागती रही। देश भर में कानून व्यवस्था की लचरता शर्मसार करने वाली है। सरकारों की विफलता तो जग जाहिर है, लेकिन लोगों में इंसानियत भी खत्म होती जा रही है। आपके स्क्रीन पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ हुई बर्बरता आत्मा को झकझोर देने वाली है। अत्याचार के बाद वो 2.5 घंटे तक दर दर मदद के लिए भटकती रही और फिर बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, लेकिन मदद नहीं मिल सकी। यह है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा। भाजपा के 20 साल के कुशासन तंत्र में बच्चियों, महिलाओं, आदिवासी, दलित कोई सुरक्षित नहीं है। लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणा करने का क्या फायदा अगर बच्चियों की सुरक्षा और मदद तक नहीं मिल सकती? हकीकत तो है ना। यह हकीकत नहीं तो क्या है, बताइए। आपके स्क्रीन पर कंगना रनावत, इस सरकार की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडिस्ट। आप देखना चाहेंगे इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा? देखिए, उनकी फिल्म आई है आज, चंद्रमुखी पार्ट 2 या व्हाटएवर, उसके प्रचार में लगी हैं। आप अगर अपने आप को संवेदनशील महिला कहती हैं तो एक शब्द तो इस पर कहना चाहिए था ना। या आपको लगता है इस पर कहने से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आपकी सेवा है उसमें कुछ कमी आ जाएगी? मैं समझना चाहता हूं। मैं मानता हूं आप पापा की परी हैं, मगर एक महिला भी हैं। आपका दिल क्यों नहीं पसीजा उस 12 साल की लड़की को लेकर, मैडम कंगना? पापा की परियों की बात कर ही रहा हूं दोस्तों, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्या चल रहा था। ये देखिए, एक वीडियो बहुत तेजी से एजेंडा के तहत वायरल किया जा रहा है। पीएम ने मंदिर की दान पेटी में एक लिफाफे में 21 रुपए दान पेटी में डाले। ये सरासर झूठ है। मजाल है पापा की परी के पापा के बारे में कोई कुछ कह दे, इस पर खबर की जा रही है दोस्तों। ये देखिए, सेहत वाले जख्म पर नमक कुछ ज्यादा ही छिड़क रहे हैं हम भारतीय। हर रोज भारतीय तय मानक से दुगुना खा जाते हैं नमक। मगर हकीकत यह है कि आप लोगों की इंसानियत पर शर्म का चाहे जितना भी नमक छिड़क लिया जाए, आप पर कोई असर नहीं पड़ता। हां, ये उज्जैन पे शो कर रही हैं, मगर सरकार को कटघरे में नहीं रख रही हैं। खाना पूर्ति के लिए शो कर दिया। चलिए जानते हैं बाकी पापा की परियां क्या कर रही हैं। आज तक बिहार में हुई ठाकुर बनाम ब्राह्मण वाली सियासत। आरजेडी नेता अमजद खान से सुनिए 1 वोट की कीमत। क्षत्रिय नेता ठाकुर अभिषेक सोम ने कहा मनोज झा ने पूरे क्षत्रिय समाज को अपमानित किया है। फिर देखिए टाइम्स नाउ वाइब्रेंट गुजरात पर बहस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और शिगुफा छोड़ दिया कि गुजरात को बदनाम करने की एक लंबे अरसे से कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है ना, फरमान जब आ जाता है जोशी जी का तो उस पर डिबेट करना पड़ता है। फिर देखिए, सुनिए भारत कनाडा के बीच कनाडा जाने की तैयारी कर रहे भारतीय छात्र क्या बोले। आप भी कुछ कह दीजिए। दिल कैसे नहीं पसीजता आपका 12 साल की उस मासूम को लेकर? बताइए, हम कैसे अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं? मीडिया से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मीडिया रेडियो रवांडा से भी बदतर है। मीडिया 40 के दशक में जो हिटलर का प्रोपेगेंडा तंत्र होता था, उसके मुखिया होते थे गिबल्स, उससे भी बदतर है। मगर क्या मुझे महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, उनसे कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो त्वरित कुछ करें? इस वक्त जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इनका किसी का बयान सामने उभर कर नहीं आया है। मैं उम्मीद करता हूं जब तक ये कार्यक्रम सार्वजनिक होगा तब तक आपका बयान सामने आ चुका होगा। मगर आप जानते हैं हकीकत क्या है?
हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है ना, उसे पूरी तरह से राजनीति में दफन कर दिया है। यानी कि अगर कोई महिला के साथ अत्याचार होता है, दुष्कर्म होता है, तो भाजपा का प्रचार तंत्र किसी ना किसी तरीके से उसके पीछे राजनीति ढूंढ लेगा, उस महिला के चरित्र पर हमला बोलना शुरू कर देगा, या फिर यह कहना शुरू कर देगा कि देखिए इसके पीछे पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय टूल किट काम कर रहा है। आपको याद है हाथरस में जब रातों रात उस मासूम का शव जला दिया गया था, मां बाप गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें हल्दी लगाने दो अपनी बिटिया को। उस बिटिया के साथ अत्याचार हुआ था और फिर आपको याद है किस तरह से प्रशासन मां बाप को धमका रहा था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि एक इंटरनेशनल टूल किट काम कर रहा है। इनका यह अंदाजे बयां है, महिला अस्मिता से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सक्रिय तब होते हैं जब अत्याचारी एक मुसलमान हो और विक्टिम या पीड़ित एक हिंदू हो, वरना मुझे बताइए ना, याद है कॉर्बेट में अंकिता भंडारी, उसकी मौत का आरोपी कौन था? भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा पुलकित आर्या। मगर क्या किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता का दिल पसीजा था? क्या बीजेपी सरकार ने पता लगाने की कोशिश की थी कि अंकिता भंडारी पर क्यों दबाव डाला जा रहा था? खबर क्या थी, याद है ना आपको, कि अंकिता भंडारी पर दबाव डाला जा रहा था कि वो एक बहुत बड़े नेता के साथ रात गुजारे। उसने मना कर दिया और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। आरोपी भाजपा के नेता का बेटा। कौन सा भाजपा का नेता उस परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने गया था? सवाल है ना, जवाब दिया जाना चाहिए। आखिर क्यों महिला अस्मिता को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस कदर राजनीति करती है? महिला पहलवान अगर सड़क पर उतरें तो आप उन्हें घसीट घसीट कर मारेंगे, उनके चरित्र पर सवाल करेंगे, उनकी मंशा पर सवाल करेंगे। किसी महिला के साथ अपमान हो तो पहले तो मीडिया पर पूरी पाबंदी लगा दी जाती है, इस पर कुछ नहीं कहिएगा, और अगर वो कहेंगे भी तो उसमें विपक्ष का हाथ ढूंढ लिया जाता है या एक टूल किट ढूंढ लिया जाता है, एक अदृश्य टूल किट सामने आ जाता है। ये तमाम सवालात, और खासकर 12 साल की उस बच्ची के साथ हुआ है ना, इस समाज, इस मीडिया और सत्ता पक्ष के राजनेताओं को एक आईना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांकेंगे और इस बात को समझेंगे कि राजनीति ने आपको अंदर से किस कदर खोखला कर दिया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।